Hello dear students, today we will study the zero order reaction. Zero order reaction. Zero order reaction in detail. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी जिनकी में n की वैल्यू क्या थी? जीरो थी. क्या थी? वैल्यू जीरो थी. इट मींस जो रिएक्शन क्या हो गया? नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन पे क्या नहीं होगी, वो डिपेंड नहीं होगी. सबसे पहली बात जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती. अब ऐसी रिएक्शन कभी भी जब भी आपको दिखेंगी उनको क्या है, ये रिएक्शन कभी भी अपने आप नहीं होती. इनको क्या चाहिए? कोई ना कोई ऐसा कैटालिस्ट चाहिए, लाइट चाहिए जिससे वो क्या हो सके, रिएक्शन प्रोसीड कर सके. इट मींस या तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, या किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट. तो जहां भी आपको दिखे ऐसी कोई रिएक्शन तो आप उसको क्या बोल सकते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 in the presence of sunlight they give rise to 2HCl. अब इसका ऑर्डर क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसको कौन करवा रहा है? सनलाइट. इट मींस या आपने देखा होगा कोई रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये तो थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है या नहीं. सेकेंडली आज जो हम स्टडी करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसा था? अब देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक रिएक्शन है ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट. हर एक रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में. तो इसमें भी क्या हो गया? प्रोडक्ट में. जो आपका ए है वो किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब इसका ऑर्डर क्या है? सपोज इसका ऑर्डर क्या है? जीरो. इट मींस n की वैल्यू क्या है? जीरो. अब ऐसे रिएक्शन का अगर मेरे को रेट लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे को इसका क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? K इंटू A और उसकी पावर ऑर्डर. अब इसका ऑर्डर क्या है? जीरो. और ये क्या है? A की क्या है? कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन जो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन. अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये. अब इस रेट ऑफ, एक तो इस मेथड से लिख सकता हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. वो क्या है? dA अपॉन dt और क्या साइन आएगा? माइनस. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को. अब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. दोनों को क्या करते हैं? इक्वल रखते हैं. तो जब हम इनको इक्वल रखते हैं हमें क्या मिलता है? वो देखिए, जब इक्वल रखते हैं dA अपॉन dt इज इक्वल टू K a की पावर जीरो. अब जब a की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1. तो यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? dA अपॉन dt इक्वल टू क्या है? K. मींस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रेट कांस्टेंट के इक्वल. अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो क्या होगी? dA इक्वल टू माइनस उधर लेंगे K dt. ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इस रिएक्शन को. अब यहां पे क्या आ गया? यहां पे d आ गई, यहां पे क्या आ गया? d. अब इस d को हमने क्या करना है? खत्म करना है. कैसे होगी? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. अब जब इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी का, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dA इक्वल टू K कांस्टेंट है बाहर ले लिया dt. अब जब भी इंटीग्रेशन होता है किसी ना किसी की क्या होता है? विद रिस्पेक्ट होता है, या कोई ना कोई हम क्या यूज करते हैं? लिमिट यूज करते हैं. अब इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि जब हमने क्या लिया था? A रिएक्टेंट किसमें चेंज हुआ था? प्रोडक्ट.
किसमें चेंज होता है प्रोडक्ट। तो इसकी इनिशियल जो भी आपको गिवन थी वो क्या थी, जो ए है वो क्या थी, ये 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, ये 0 होगी। और टाइम उस टाइम क्या था, 0, क्योंकि रिएक्शन अभी क्या थी, स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अब आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, अब जब टाइम की वैल्यू क्या होगी, टी होगी, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ए इक्वल टू क्या होगी, ए, दिस इज द फाइनल, ये कौन सी थी, ये फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब आफ्टर टाइम टी, ये क्या होगी आपकी, ये इनिशियल वैल्यू है तो ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। अब इसको अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो यहां पे क्या आएगा आपका a0, यहां पे क्या आएगा a, यहां पे क्या आएगा 0, यहां पे क्या आएगा t। इसके विद रिस्पेक्ट क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे को क्या मिलता है इसका इंटीग्रेशन करके, तो a माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस के टी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस के टी प्लस a0। ये इक्वेशन है आपकी, ये यहाँ पे t है, सॉरी ये t, और ये क्या है प्लस। अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन जो आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ। वो कैसे प्लॉट करना है आपने, वो देखिए। आपके पास इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0। अब इसको हम रिलेट कर किससे करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इनकी कैसे की वैल्यू क्या है, 1, किसी के ऊपर कोई स्केयर नहीं, तो हमने क्या मान लिया, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर y पे क्या है, ये आपने क्या करना है, ग्राफ जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे आपने पुट कर, ये एक ग्राफ। अब y एक्सिस, ये y एक्सिस पे क्या है, a, ये a हो गया। x एक्सिस पे क्या है, टाइम t, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, ये जहां पे y एक्सिस पे मिल रहा है वो क्या है, a0, और इसका स्लोप क्या आएगा, m की वैल्यू क्या है, माइनस, तो स्लोप क्या आएगा इसका, माइनस के। ऐसे अगर आपका क्या है स्लोप, ये m की वैल्यू जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप, तो डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में क्या है, डाउनवर्ड क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ऐसा ग्राफ किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो क्या होगा, a के टी इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया, इधर आ गया a0 माइनस a। अब k की वैल्यू क्या आ गई, 1/t a0 माइनस a, ये वैल्यू आ गई। अब यहां तक तो था हमारी क्या थी इक्वेशन कि 0 ऑर्डर के लिए आपको अगर रेट कांस्टेंट निकालना है या t निकालना है, t इधर आ जाएगा k, तो आप ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला पुट करके उसकी क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको टाइम फाइंड आउट करना। अब ऐसे ही 0 ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, कुछ ग्राफ है, वो देखिए कैसे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन। सपोज दैट ये क्या है, रेट है, और ये क्या है, टाइम, या ये रेट है और ये क्या है, कंसंट्रेशन। कभी भी ऐसा ग्राफ, या वो टाइम के विद रिस्पेक्ट हो या कंसंट्रेशन, 0 ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो
तो दोनों ही एक पैरेलल लाइन क्या आ जाएगी, प्लॉट कर देनी है आपकी। ये भी जीरो, क्योंकि टाइम का कोई भी टाइम इसको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो रेट क्या रहेगी, सेम स्पीड पे रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट है, क्योंकि रेट क्या है, आर इक्वल टू किसके है, के, तो टाइम इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करे। ऐसे ही सेम कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगी, इसमें क्या है, पैरेलल लाइन आएगी। तो इस टाइप से ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, ये भी जीरो ऑर्डर के लिए, जो पहले ग्राफ बनाया था वो भी किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, ग्राफ, या आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या आपको ग्राफ दे देगा, पूछ लेगा ये कौन से ऑर्डर के लिए, तो आप ऐसे बता सकते हो। अब ये तो थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जस्ट कि आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट लगा है। अब ऐसे ही इसका एक हाफ लाइफ भी है, क्या है, हाफ लाइफ, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ निकालने के लिए मींस अगर टी हाफ है वहां पे, तो जो कंसंट्रेशन है, जो इनिशियल थी, वो क्या रह जाएगी, वो भी क्या रह जाएगी, हाफ रहेगी। अगर मैं आपसे कोई रिएक्शन पूछता हूं, सपोज दैट एक रिएक्शन है ए, अब आफ्टर मान लो 100%, 50% बाद क्या रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, ये पहले क्या थी ए, तो क्या रह जाएगी a/2, मींस आधी रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसमें, प्रोडक्ट में। ऐसे ही हमारे पास अगर आपके पास कोई टी हाफ पूछता है आपसे, या हाफ लाइफ पूछता है, तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास क्या है, k = 1/t into इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहां पे जो आपकी इनिशियल है वो तो क्या है, a0, जो फाइनल है, फाइनल यहां पे क्या है, a, क्या है यहाँ पे, a0/2। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, k, अब यहाँ पे t हाफ निकाल रहे तो t हाफ = 1/k a0 माइनस a0/2। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, t हाफ बाय, जब आप इसका एलसीएम लोगे 2, तो 2 में से a0/2k, ये इसका क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ, क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ। तो ऐसे आप इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हो, हाफ लाइफ निकाल सकते हो। इसके लिए मेरे को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या होगा ग्राफ, टी हाफ के लिए, टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या होगा, टी हाफ और क्या होगा, कंसंट्रेशन, तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ डिपेंड कर रहा है किस पे, कंसंट्रेट, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ऐसे आप क्या बता सकते हो, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये तो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या यूज करते हो आप, यूनिट क्या यूज करते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए यूज है, जीरो ऑर्डर।